क्रमांक 6 सवाल ये है कि एक थैले में कुल 30 बल्ब हैं, उसमें से 6 बल्ब खराब हैं। ठीक है, अब किसी ने कहा कि इसमें से अपन को 4 बल्ब खराब, मतलब 4 बल्ब निकालने हैं। तो 4 बल्ब आए तो खराब आने का प्रायिकता बंटन सारणी तुम्हें बनानी है। ठीक है, और लेकिन शर्त उन्होंने क्या लगा दी, प्रतिस्थापन द्वारा। तो हिंदी मीडियम की जो शासकीय किताब है उसमें करेक्शन कर लो, उसमें बिना प्रतिस्थापन के लिखा है, तो जबकि उसमें प्रतिस्थापन कर लो, नहीं तो कैलकुलेशन भी कठिन हो जाएगी और सवाल का उत्तर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करना है तुम्हें, बिना प्रतिस्थापन की जगह प्रतिस्थापन माने वापस रखना है। एक देखा फिर वापस रखना है, दूसरा देखा, इस बार ये आया था ना 20 में, दूसरा, हाँ दूसरा देखा फिर वापस रखना है। ठीक है, तो एक खराब बल्ब ना निकले, इसका मतलब अच्छा बल्ब निकले। ठीक है, एक बल्ब अच्छे आने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा Q बराबर 1 में से घटा दो 1/5, या ऐसा करो 24/30, सीधी बात है ना। तो ये कितना आ जाएगा 4/5। ठीक है, अब अपन को बल्ब निकालने कितने हैं, 4 है ना। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 4। ठीक है, यहाँ लिखेंगे खराब बल्बों के लिए प्रायिकता, प्रायिकता बंटन सारणी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल समझ लो कि 2021 में पूरी संभावनाएं आने की इसकी। हाँ, यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, चर। ठीक है, अंग्रेजी में रैंडम वेरिएबल एक्स, और यहाँ पर प्रायिकता PXI। प्रायिकता का बर्नौली का सूत्र है NCR P की पावर R Q की पावर -R। ठीक है, अब यहाँ पर यादृच्छिक चर का मतलब जो हो गया कि 4 बल्ब निकालने हैं, तो चारों में से एक भी खराब बल्ब ना निकले, तो इसका मतलब है x बराबर 0। एक खराब बल्ब निकले, या ऐसा हो सकता है 4 में से 2 खराब बल्ब निकल के आए, या ऐसा हो सकता है 4 में से 3 खराब बल्ब निकले हैं, या 4 में से 4 खराब बल्ब निकले हैं। ठीक है, तो सूत्र वही लगाएंगे बर्नौली का, n माने 4, C 0, P की घात 0, Q की घात, मतलब कहने का मतलब एक भी खराब बल्ब ना निकले, तो इसका मतलब चारों की चारों क्या निकले, अच्छे बल्ब। ठीक है, 4C1 P की घात 1 Q की घात 3, 4C2 P की घात 2 Q की घात 2, 4C3 P की घात 3 Q की घात 1। P की घात घटती जा रही है, मतलब P की घात बढ़ती जा रही है, Q की घटती जा रही है। 4C4 P की घात 4 और Q की घात 0। यहाँ का मतलब निकला 4 में से चारों बल्ब खराब आ जाए। क्यों, अगर तुम लोगों से प्रायिकताएं अलग अलग पूछे, 4 में से चारों बल्ब खराब हो, तो केवल ये वाला कैलकुलेशन करना है। प्रायिकता बंटन ये सिखाता है तुम्हें कि जैसे अलग अलग घटना की प्रायिकता पूछ लें, तुमसे ये पूछ ले कि 4 में से 3 खराब बल्ब आने की प्रायिकता बताओ, तो केवल ये वाला x बराबर 3 वाला हल करना है बस। ओके, हाँ, अब इसके बाद सुनो, 4C0 का मान बोलो 1, P की घात 0 का मान, Q की घात 4 माने 4/5 की घात कितनी, 4। तो ये हल करके अब मैं यहाँ उत्तर लिख रहा हूँ इनके, सुनो, 4 चौक 16, 16 चौक 64 है ना, मतलब 16 का वर्ग 256 और ये 625। ठीक है, इसके बाद 4C1 का मान क्या होगा, 4,
पी की घात 1 माने हो गया पी कितना है 1/5 और ये 4/5 की घात 3 और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, सुनो नीचे तो 625 आएगा क्यों, ऊपर 4 की घात 3 कितना हो गया 4 चौक 16 16 चौक 64 और 64 चौक कितनी आया 256 अपॉन 625। भाई कुल मिला के ऊपर 4 की घात 4 ही बन गई और नीचे 5 की घात 5 बन गई 4 बन गई। हाँ 4C2 का मान 4 गुणा 3, देखो इधर कर 4C2 का मतलब हो गया 4 गुणा 3, नीचे 2 गुणा 1, तो 4 की 12 के आगे या 2 का 6 आएगा, तो ये 6 आ गया। फिर P माने 1/5 का वर्ग और Q माने 4/5 का वर्ग, तो हल कर लेंगे डायरेक्ट, अपन हल कर रहे हैं 4 चौक 16 और 16 छंकी कितने हो गए 96/625, नीचे तो 625 ही चलेगा क्योंकि 5 की घात 4 चल रही है। हाँ 4C3 का मान 4 ऐसे निकाल लेना, इसको बोलते हैं द्विपद गुणा, ठीक है, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। P की घात 3 माने 1/5 की घात 3 और 4/5, तो ये हल करके आ जाएगा 4 चौक 16/625, ठीक है। सवाल में करेक्शन जरूर कर लेना, हिंदी मीडियम की किताबों में बिना प्रतिस्थापन लिखा है तो प्रतिस्थापन कर लेना, ठीक है। 4C4 का मान 1, ठीक है, तो ये P की घात 4 रह गया, मतलब ये 1, P की घात 4 माने 1/5 की घात 4 और Q की घात 0 का मान 1, तो ये आ गया उत्तर 1/625। तो ये वाली सारणी और ये वाली सारणी तुम्हें आंसर शीट में मिलेगी। अब सुन लो पहले क्या है, अब नेक्स्ट ध्यान से, एक सिक्का है और वो क्या है खराब है, खराब का मतलब ये है कि उसको उछाला जाता है ना, तो वो हेड माने चित्त 3 गुना बताता है पट की अपेक्षा, मतलब कुल मिला के अगर कोई 4 बार फेंके तो 4 में से 3 बार हेड आएगा तो 1 बार टेल आएगा, ऐसा है सिक्का, ठीक है। हाँ तो अब सुनो, ऐसे सिक्के को किसी ने कितनी बार उछाला 2 बार, तो 2 बार उछालें तो हाँ पट आने का प्रायिकता बंटन सारणी निकालना है। तो सबसे पहले तो जी देखो, खराब सिक्के द्वारा एक हेड माने चित्त आने की प्रायिकता P बराबर 3/4 होगी क्या, मैंने बताया ना, एक सिक्के को 4 बार उछाले तो 3 बार क्या आता है चित्त आता है, और 3 बार चित्त आएगा तो टेल कितनी बार आएगा, 1 बार माने पट Q बराबर 1/4, क्यों 4 में से 1 बार आता है। जी अपन ने ऐसे निकाला, अगर इसको अपन और कैलकुलेट करें कि जैसे 3/4 1/4 ये आया कैसे है, तो यहाँ पे दिया गया मैं जी देखो P बराबर 3Q के बराबर है। P माने हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता की क्या है 3 गुनी, जी लिखा है ना 3 गुनी है, 3 गुना ज्यादा आता है। तो अपन को पता है कि इन दोनों का या P बराबर 3, Q का मान 1 - P होता है क्या नहीं, ऐसे ही हल करते हैं ना, क्यों Q कितने के बराबर होता है 1 - P होता है, Q बराबर 1 - P होता है क्या नहीं होता है सूत्र। तो यहाँ इसको हल करो, P बराबर 3 - 3P, तो P + 3P बराबर 3, 4P बराबर 3, तो P बराबर 3/4 आ गई। और Q बराबर निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं 1 - P करके, जो सूत्र होता है याद कर लो, Q माने उसके
विपक्ष की घटना, तो Q बराबर 1 माइनस 3/4 एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1/4 आ जाएगा। तो अगर हल करना है तो ऐसा कर सकते हैं या डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब लिखेंगे सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, उछाला जाता है तो टेल, टेल का मतलब जो हो गया क्या, पट, हाँ पट आने का प्रायिकता बंटन सारणी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। बनाओ। हाँ तो देखो x माने यादृच्छिक चर, ठीक है। तो सुनो 2 बार उछाला जाता है तो 2 बार में से ऐसा हो सकता है कि एक भी बार टेल ना आए, है ना, या एक बार आए या दोनों बार टेल आ जाए। फिर बर्नौली का सूत्र लगाएंगे PXI NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। तो जो बर्नौली का सूत्र ही लगाना है प्रायिकता बंटन सारणी में, ठीक है। इसका मतलब हो गया 2C0, 2 में से एक भी बार टेल ना आए, हैं? 2 में से तो P की घात 0, Q की घात कितनी, अब P की घात बढ़ाते जाओ और Q की घटाते जाओ। 2C2 P की घात 2 और Q की घात 0। मान रखो 2C0 का मान 1, अगर यहाँ 0 हो तो 1 है, सीधी सी 1। जैसा किसी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है ना, उसी तरह से यहाँ नीचे 0 है तो उसका मान 1 होगा, ठीक है। 1 क्यूब कितना है 1/4, उत्तर देखते जाओ 1/4, 1/4 का वर्ग, 1/16, 1/16 है क्या कहीं, ये देखो हैं। चलो अब यहाँ देखते हैं फिर करेक्शन करवा देंगे। 2C2 तो 2, P माने कितना हो गया, तो ऐसा करो करेक्शन ही कर लो शुरू में ये, हाँ ये 2 बार उछाला जाता है तो टेल की जगह हेड कर लो, हेड चित, ठीक है। तो चित के लिए क्या करेंगे, सुनो बस मान बदलना और कुछ नहीं। तो भाई हिंदी मीडियम वाले किताब में करेक्शन कर लो, टेल आने का प्रायिकता बंटन की जगह क्या लग लो, हेड आने का, माने चित आने का प्रायिकता बंटन, चित पट काट दो, ठीक है। अब सुनो अगर हमने सिक्के को उछाला 2 बार, एक भी बार हेड ना आए, तो एक भी बार हेड ना आए तो 2C0 माने 2, ठीक है। P की घात 0 का मान 1 और Q कितना है 1/4 का वर्ग, ठीक है। चलो उल्टा आ जाएगा उत्तर, कोई दिक्कत नहीं, 1/16 और कोई कर नहीं। हाँ 2C1, चलो छोड़ो तुम तो ऐसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं। 2C1 P का मान कितना है, P का मान 3/4 और ये 1/4, कितना उत्तर आ गया 3 में 6/16 ही रहने दो तुम तो, 6/16 या चाहो तो 3/8। 2C2 इसका मान 1, P का मान कितना 3/4 का वर्ग, इसका मान 1, तो कुल मिला के ये आ गया 9/16। तो वो तो क्रम बदल जाएगा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हेड हो चाहे टेल हो, आंसर ऊपर नीचे हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो छोड़ो।
भाई अब तो पेपर में जैसा छप के आएगा वैसा करना पड़ेगा, सीधी सी।